हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ हम रात को, जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में, कि 1:30 बजे करीब हम आ गए थे। 1:30 बजे स्टेशन आ गए थे, तो लगभग 2 पौने 2 तक हम घर आ गए थे। उसके बाद फिर थोड़ी हमने चाय भी पी, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, मुझे बाहर की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं कितनी भी आप मतलब पी लो अच्छी से अच्छी, लेकिन मुझे अपने घर की, जो अपने हाथ की जो चाय होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा, मुझे अपने मायके जाती हूँ, मुझे वहाँ की चाय बहुत पसंद आती है, क्योंकि वहाँ अदरक वाली चाय बनती है। मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। बाकी हमने हिमाचल में कई जगह चाय पी, लेकिन कहीं अदरक वाली चाय मिली ही नहीं, तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा था ये बोले घर जाके पहले चाय बनाई हो। तो रात को ही मैंने चाय बनाई। अब ये सोच लीजिए आप, 2 बजे आके ये बोले चाय बनाओ, और मुझे थोड़ा जुकाम सर्दी तो हो ही रहा था। तो फिर हमने चाय बनाई, उसके बाद हम सो गए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा बैग जो अनपैक कर दिया है। मुझे धोने हैं आज सारे कपड़े। आज ही मैंने लगा दी थी मशीन। मम्मी तो मना कर रही थी कि अभी आज क्यों लगा रही है, थक रही हारी है, रहने दे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि भाई आज इनको जाना था शादी में। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनको आज शादी में ही जाना है। तो वही है, हम मिडिल क्लास लोग, जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, तो इसीलिए मैंने आज सारे कपड़े ही धो दिए, मशीन लगा दी थी। मैंने कहा धोने तो हैं ही हैं, और सारे ही धोए थे मैंने। एक मतलब हालांकि वहाँ भी धो दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने सारे कपड़े एक बार धो दिए थे। जो ज़्यादा गंदे नहीं थे वो पहले डाल दिए थे, तो थोड़ा चला के फिर उनको निकाल के फिर जो भी गंदे कपड़े वो डाल दूँगी। तो वही है। और हो गई हूँ अपने काम में, शुरू कर दिए हैं मैंने, क्योंकि भाई कहीं भी जाइए, कहीं भी, लेकिन आना लौट के अपने घर ही है। और घर से बेटर कहीं नहीं होता। आप कहीं भी चले जाइए, कितने भी ऐशो आराम में चले जाइए, क्योंकि जो घर होता है ना, वो अपना घर अपना ही होता है। एक मतलब क्या बोलूँ, आप समझ सकते हो, घर तो सच में घर ही होता है। तो मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन लगा दी थी, और बाकी अब मैं कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग। तो वही है कि घर की क्लीनिंग वही, हालांकि मम्मी करती रही थी, लेकिन वही है, मम्मी को इतना नहीं होता है। तो बस मैं अच्छे से थोड़ा सा झाड़ के अलमारी वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि वही देखिए मम्मी पर इतना ही हो पाता है जितना कि कर सकती हूँ। मैं भी ज़्यादा वो नहीं करती, अपना आके फिर अच्छे से घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, अपना झाड़ पोंछ करके। ये तो वैसे भी मेरी डेली की होती है डस्टिंग वगैरह, तो आप खुद देखते हैं, क्योंकि बिना डस्टिंग के मुझे लगता ही नहीं है कि घर की सफाई हुई है। तो वही चीज़ें बस अपने लग गए हैं काम में। और रात को फिर क्या था कि हम जैसे आए वैसे चली गई लाइट। तो बस थोड़ी देर तो ऐसी गर्मी में रहे, क्योंकि यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी। और थोड़ा यहाँ आके इतनी गर्मी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया था। हालांकि वहाँ हम इतने ऊपर नहीं गए थे हिमाचल में भी कि बर्फ़ वगैरह हो, लेकिन हाँ मौसम अच्छा था, क्योंकि वहाँ बारिश होने पर ना मौसम ठंडा हो जाता है। तो मैंने आपको जैसे बताया, हम गए थे तो रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई थी, मोहाली से ही। तो वहीं से बारिश शुरू हो गई, तो मौसम वहीं से ठंडा हो गया था। और डेली बारिश हुई थी जितने हम रहे थे, तो मौसम अच्छा था। चंडीगढ़ में भी थे, गर्मी थी, लेकिन उतनी गर्मी नहीं थी जितनी कि हमारे यहाँ यूपी में गर्मी है ना, बस पूछो मत। गर्मी ने बेहाल हाल कर दिया है, इतना ज़्यादा गर्मी लगी। और 2 दिन तो हमें इतना अजीब सा लगा ना, क्योंकि भाई कम बाहर से आओ ना तो अजीब सा लगता है थोड़ा सा घर में भी, और फिर एकदम खुले में से आओ तो अंदर घर में भी अजीब सा फील होने लगता है, क्योंकि भाई बाहर हम जब रहते हैं ना, तो वहाँ की थोड़ी सी आदत पड़ जाती है। तो फिर उसके बाद घर में अजीब सा लगने लगता है। राघव का भी मन नहीं लग रहा था, बोले मम्मा मन नहीं लग रहा ना। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और मेरी डस्टिंग हो गई थी, झाड़ू और पोछा करूँगी, कपड़े धुल रहे हैं तब तक। और क्या बोलते हैं, मैं कुछ बोल रही थी पता नहीं क्या, हाँ। और आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट मुझे आए जब मैं घूम रही थी, जब मैं वीडियो डाल रही थी वहाँ के, बहुत प्यारे मेरी इतनी प्यारी सब्सक्राइबर है ना, कि मैं जितना तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। सच बताऊँ उतना कम है। इतनी प्यारी मेरी सब्सक्राइबर हैं कि मुझे बोल रही थी कि दीदी बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए, आप जो है बाहर गए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम आपके लिए बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अच्छा लगा सुन करके कि आप मेरी कितनी केयर करते हो। और तो बस कपड़े इतने, झाड़ू पोछा हो गया था, उतने में मेरे कपड़े भी धुल गए थे। ढेर कपड़े हो गए आज, बहुत ज़्यादा। पूरे जो भी वहाँ जो था ना, जो हमने बैग भेज दिया था, वो भी कपड़े मंगा लिए थे मैंने कहा एक साथ लगा ही रही हूँ, तो फिर लगा। अभी मेरी बेडशीट रह गई, बेडशीट आज मैंने नहीं डाली है, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, सुखाने की भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर आज मैंने बस वही कपड़े धोए हैं, पहनने वाले, और बाकी टॉवल वगैरह ये सब धो दिए हैं। बस बेडशीट रह गई हैं, क्योंकि जो हम यहाँ बिछा के गए थे वो भी थी, वहाँ भी मैं एक बेडशीट ले गई थी, तो वो भी थी। तो वो मैं बेडशीट धुलूँगी कल, और बैग भी मैं धुलूँगी, तो बैग भी कल धुलूँगी, क्योंकि ये चीज़ें फिर लगता है ना बाहर से आओ तो कि धुल के ही रख जाए तो ज़्यादा बेटर है।
क्योंकि 2 बैग थे और 2 क्या 3 लगभग बैग थे, बैग और बेड शीट वगैरह कई सारी थी। तो मैंने कहा इनको धो के फिर मैं रख दूँगी, तो फिर अपने कहीं जाओ तो ले जाओ। तो बस यहाँ कपड़े धुल के सीधा मैं नहा ली थी। नहा करके और मैंने बना रही हूँ यहाँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं पोहा। बच्चों को खाने थे पोहा, मम्मा लाइट कुछ बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो आज पोहा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। वैसे मैं नॉर्मली जैसे बनाती हूँ उससे थोड़ा सा अलग तरीके से, जो कि मैं वहाँ सीख के आई थी हिमाचल में। जो भाभी मैंने बताया था ना, वो बनाती थी, बड़े अच्छे लगते थे उनके हाथ के पोहे। उन्होंने 2 दिन पोहे बनाए, बहुत अच्छे लगे थे, एकदम लाइट मसाले के और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं, बहुत ईजी तरीके से और बहुत आसानी से बनाया करती थी वो। तो मैंने उनसे पूछा क्या मतलब, मैं देखती थी जब बनाती थी वो, और मेरी आदत ये है कि मैं कुछ नया सीखने की कोशिश मेरी रहती है। तो यहाँ पे मैंने तेल किया है और भून रही हूँ मूंगफली। तो मैंने आज आलू नहीं डाले हैं पोहे में, वो आलू नहीं डालती थी, वो डालती थी मटर। तो मेरे पास मटर रखी थी फ्रीज़र में सफल वाली, तो वो मैंने मटर ले ली है, मटर को धो दिया है। मूंगफली भुनने के बाद मैं यहाँ पे इसमें मटर, प्याज और टमाटर ये चीज़ डालूँगी। तो और पोहा को मैंने पहले ही धुल के रख दिया है, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे तब तक काट लेती हूँ प्याज। मूंगफली भून रही है। और अभी जो है कि रात में ना भैया की नाइट ड्यूटी अभी फ़िलहाल चल रही है, तो भैया तो भी सो रहे हैं। तो हम भी आज लेट ही जगे थे, इतना जल्दी नहीं जगे थे, क्योंकि रात को 2:30 बजे करीब तो सोए थे, 2:30-3 बज गया था सोते में, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो बिना लाइट के, हालांकि इन्वर्टर है, लेकिन अभी ऐसी गर्मियों में ना बिना कूलर के और बिना एसी के नींद नहीं आती है, भले ही इन्वर्टर हो। पंखे में तो पता ही नहीं चलता, तो बस नींद ही नहीं आई। तो फिर 3 बजे करीब तक तो सोए थे। तो आज हम थोड़ा लेट ही जगे, लेट ही सारे काम हुए। और बस यहाँ पे देखिए मूंगफली भुनने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है राई डाल करके और करी पत्ता डाल के प्याज। और पता है करी पत्ता मैं वहाँ से लाने का सोच रही थी, बहुत इतना करी पत्ता था वहाँ पे कड़वा नीम नहीं होता है, यही करी पत्ता ही होता है। इतना सारा था कि जहाँ देखो वहाँ करी पत्ता, और हमारी तरफ कम मिलता है। तो मैं थोड़ा सा, उस दिन क्या हुआ था, मैं सोच रही थी कि लाने की, कि मैं लेके आऊँगी, लेकिन चलते टाइम भूल गए। और एक दिन क्या था कि राघव ने, हम घूमने जाते थे, तो राघव ने 2-3 पत्तियाँ तोड़ ली, तो वो मैंने पर्स में डाल दी थी। वही वाला करी पत्ता मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मुझे याद आ गया, अरे मैंने पर्स में पड़ा है। इधर देखा तो नमक जो है ख़त्म हो गया था डिब्बे में से, तो यहाँ पे नमक खाली कर ले रहे हैं नमक वाले डिब्बे में। और इधर हमारी प्याज भी भून रही है। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, फिर एकदम डार्क कर लेते हैं ना प्याज को, तो फिर उसका कड़वापन आने लगता है उसमें। तो मैंने ज़्यादा नहीं भूना है। उसके बाद इसमें डाल दिया है साथ में मटर को भी थोड़ी देर भूनूंगी, जैसे कि मटर में जो पानी से होता है ना, वो ना लगे, थोड़ा हल्का सा टाइट सा हो जाए, अच्छा लगता है वो। तो बस यहाँ थोड़ा मटर को डाल के भून लेते हैं। और इसमें मैं पोहे में ना चीनी साथ में ही डालूंगी। उन्होंने क्या करती थी, चीनी जब से पोहे फूल जाते थे ना, अच्छे से सॉफ्ट हो जाते थे, तब वो चीनी इसी में डाल दिया करती थी पोहे में ही। तो ऐसे ही मैं भी करूँगी आज, जैसे ही बना रही हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर, और इसमें टमाटर देख रहे होंगे छोड़ रखा है, क्योंकि बाद में मुझे दाल चावल भी बनाना है खाने में, दाल चावल रोटी। तो अभी तो फिलहाल नाश्ता ही बन रहा है, उसके बाद दाल चावल रोटी। तो ये मैंने सारी चीज़ें ना साथ में ही काट के रख ली थी, दाल के लिए भी धनिया वगैरह सारी चीज़ें, टमाटर, वो सारी, क्योंकि इसके तुरंत बाद में खाना भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। दाल चावल ऐसा चीज़ है कि बना के रख दो और फिर अपने आराम से खा लो, तो वो ऐसे में साथ के साथ ही कर देती हूँ ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने पोहे डाल दिए हैं और इसमें डाल दिया है मैंने नमक और मूंगफली वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो बस यहाँ पोहे भी तैयार हो जाएंगे फटाफट। बस पोहे जब बन गए थे तो डाल दिया थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इसमें डाल दिया है मैंने नींबू का रस, अच्छे से पूरा एक बड़ा सा नींबू डाल दिया, अच्छा लगता है खट्टा मीठा पोहा, और अच्छे से कर दिया है मिक्स। और अब करूँगी सर्व।
तो खाने के लिए पापा ये और मम्मी के लिए भी लगाया है। बच्चे जो है वो अपना नहा रहे हैं अभी, क्योंकि बच्चे तो और ही लेट जगे थे, तो बच्चे अपने नहा के नाश्ता करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 प्लेट लगाई हैं, पापा की, इनकी और मम्मी की। और यहाँ पे ऊपर से मैं डालूँगी इसमें बेसन वाली जो भुजिया होती है वो, थोड़ा सा हरा धनिया, और ये तो लेंगे हरी मिर्च के साथ में। इनको हरी मिर्ची के साथ पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ प्लेट लगा लेते हैं। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। गर्मा गर्म पोहा अच्छा लगता है। पोहा नाश्ता ऐसा होता है ना, लाइट भी होता है और अच्छा भी होता है, नुकसान भी नहीं करता, गर्मियों में बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे प्लेट लग के है तैयार। तो बस सबको मैंने नाश्ता करा दिया था और उसके बाद जो है मैं आ गई थी। मेरे कपड़े धुल गए थे, वो मैंने ड्रायर करने पहले ही डाल दिए थे और 2-3 बार में ड्रायर हुए थे। ड्रायर करके ये रहता है कि थोड़ी जगह में कपड़े आ जाते हैं, वरना तो धूप बहुत तेज़ है, सूख तो बहुत जल्दी जाते हैं। और यहाँ जो टट्टर है ना हमारा नीचे वाला, इस पर मैं डाल देती हूँ दरी, जिससे कि नीचे धूप बहुत जाती है, तो मम्मी डलवा देती है नीचे, फिर थोड़ी गर्मी सी फील होती है इस वजह से। अब यहाँ मैं सुखा देती हूँ कपड़े। और आज मैं पता क्या सोच रही थी, मैंने कहा देखो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो आ गए हम अपने देश में, तो वही साड़ी हमारी शुरू हो गई। और बस ऐसा लगता है कि बस ये कॉटन की साड़ियाँ मिल जाए। आप लोग सोचते तो होंगे कि क्या दीदी यही साड़ी पहन लेती है, पुरानी धुरानी सी। मुझे भी लगता है, कभी कभी लगता है ऐसा, आप सोचते होंगे कि पुरानी धुरानी साड़ी, पर क्या करूं, गर्मियों में ना यही साड़ी अच्छी लगती हैं। बिल्कुल भी साड़ियों का मेरे पास भंडार भरा हुआ है, क्योंकि आपको पता है मुझे मिलती भी साड़ियाँ हैं, मैं खरीदती भी साड़ियाँ ही हूँ। सूट में पैसे में वेस्ट नहीं करती हूँ ज़्यादा, सूट में बहुत कम खरीदती हूँ। जब मैं पहनती ही नहीं हूँ तो फिर मैं क्यों खरीदूँ। अब जैसे मैं घर जाती हूँ, अभी जैसे पहली बार मेरा चांस पड़ा है कि मैं यहाँ से घूमने कहीं गई हूँ बाहर, जो मैं सूट मैंने पहने हैं, तो उस हिसाब से मैं हल्के पुल्के ख़रीद लेती हूँ, जो ज़्यादा महंगे भी ना हो, उसमें पैसे वेस्ट में ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो बस कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि बस मैं जगह ही ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ कहाँ कपड़े सेट करूँ, कहाँ कहाँ डालूँ। तो मैं कुर्सियों पर भी डाल रही हूँ, गैलरी में भी मैंने डाले हैं, अभी तो लाती जा रही हूँ, कपड़े इतने ज़्यादा थे। और बस सुखा के, और इसके बाद मैंने खाना तो चढ़ा दिया है, आपको दिखाया नहीं, दाल चावल दोनों मैंने एक साथ चढ़ा दिए थे दोनों कुकर में, तो तैयार भी हो गए। और बस कपड़े सुखा के अब थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, क्योंकि किसी ने खाना भी खाना नहीं है, सबने नाश्ता लेट किया है तो खाना भी लेट ही। अब ये है कि जब खाएगा तब खाना परस दिया जाएगा। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी भी हो रही है, क्योंकि रात को नींद ज़्यादा मतलब लेट सोए तो पूरी भी नहीं हुई, सुबह फिर टाइम से जग गए, उसके बाद फिर वही काम काम काम। तो अभी इनकी भी तैयारी करनी है, इनको भी शादी में जाना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।